शेफ एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर्स पार्ट 6 बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। इन दिस टॉपिक्स ये स्टडी करना है आपको कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी, यानी ये आपका जो है पी वी इक्वल टू एन आर टी। इफ एन इक्वल 1 देन पी वी इक्वल टू आर टी है। अगर ये कंसिडर कर लिया गया कि नंबर ऑफ मोल्स 1 है, एन इक्वल टू 1 देन पी वी इक्वल टू आर टी के फॉर्म का, तो ये हमारा जो है आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, इस आइडियल गैस इक्वेशन में क्या करना है, कुछ हमको चेंज करना है जो एक रियल गैस के रूप में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट जो है कोई भी गैस कोई आइडियल गैस नहीं होती है, उसको एक सपोज कर लिया गया, मान लिया गया है। ठीक है, उस पर कुछ कंडीशंस लगा दिए गए हैं जिसकी वजह से उसको आइडियल गैस कहा गया है। जनरली जो आइडियल गैस इक्वेशन है बायल चार्ल्स एवोगाड्रो जो लॉ है उन्हीं के कॉम्बिनेशन से उसको बनाया गया था। तो अब कोई भी गैस है, एनी गैस फॉलोज द रूल ऑफ बायल्स चार्ल्स एवोगाड्रो दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस, अदरवाइज रियल गैसेस हो जाएंगे। तो रियल गैसेस के बारे में ही आपको जानना है यहाँ पे कि गैसेस दैट डू नॉट ओबे गैस लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स आर कॉल्ड रियल गैसेस। ठीक, जब किसी कंडीशन पर फिक्स कंडीशन टेम्परेचर हो या प्रेशर हो उस पर किसी गैस को अप्लाई कर दिया जाए तो उस समय हमारा एक आइडियल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन रियलिटी क्या है कि कोई भी गैस आपका आइडियल गैस नहीं है। यही कह दिया कि गैसेस दैट डू नॉट ओबे गैस लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स आर कॉल्ड रियल गैसेस। मोस्ट ऑफ द गैसेस आर रियल इन नेचर। मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम 99% 98 मान लीजिए कि गैसेस जो आपके रियल गैसेस हैं। That is, they follow gas law only at very low temperature and high temperature, as under such conditions that gas molecules are far apart. That means not in the influence of each other, and hence intermolecular forces of attraction are negligible. ये मान लिया गया कि जो गैसों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। क्या एक्चुअली नेग्लिजिबल होगा? नहीं, कोई तो कोई इसका फोर्स होगा, लेकिन इतना कम फोर्स होगा वो, इसको हम जीरो मान लेते हैं। ठीक है, जीरो मानने का मीनिंग कॉन्सेप्ट है, नेग्लिजिबल का मतलब वो एग्जैक्ट वो जीरो नहीं है, उसके समीप में। जैसे एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में कहा जाए, जैसे मान लीजिए आपका 1 पॉइंट है, ये कंप्लीट 1 है, इसको इस तरह से कहा जाए 0 0 0 9, सपोज दैट 9 3 समथिंग। तो क्या एक्चुअली जीरो है? नहीं है, लेकिन उसकी इतनी छोटी सी क्वांटिटी है जिसको हम एक जीरो के करीब मान लेते हैं। ठीक है, नेग्लिजिबल का मीनिंग यही होता है कि वो एग्जैक्ट वो जीरो नहीं है, कुछ न कुछ उसकी वैल्यू है। इट इज ऑल्सो नोटिस दैट इजली लिक्विफाइबल गैसेस सच दैट कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड अमोनिया exhibit larger deviation as compared to such gases as hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. that liquefy with difficulties. To study the deviation of real gases from ideal behavior, we plot as PV versus P, यानी प्रेशर वॉल्यूम एंड प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट उसकी जो वैल्यू होगी एंड प्रेशर के बीच का कोई ग्राफ प्लॉट किया गया, एंड P वर्सेस V यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया। ग्राफ फॉर डिफरेंट गैसेस, सभी गैस डिफरेंट गैसों के लिए उसके ग्राफ ड्रा किए गए। दिस एनालिसिस हेल्प टू कंक्लूड हाउ फार द रिलेशन PV इक्वल टू NRT
रिप्रोड्यूस एक्चुअल PVT रिलेशन ऑफ द गैसेस। मीनिंग ये रहा आपको गैसों के से रिलेटेड आपका PV वर्सेस P, ये ग्राफ आपको खींचना है, ड्रा करना है, एंड P वर्सेस V, एंड V, ये 2 ग्राफ्स के आगे वर्क करना है रियल गैसों के लिए। PV वर्सेस P प्लॉट ग्राफ, PV एंड P ग्राफ। तो इस तरह से आपको इस पर जो स्टडी है ऐसे पाया गया है, इस फार्म इसको आप तैयार करोगे। ये आपका प्रेशर के फार्म का है, दिस PV यानी वॉल्यूम प्रेशर का प्रोडक्ट एंड प्रेशर के बीच का जो ग्राफ है कुछ गैसों के लिए, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड है, मेथेन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, ये सब। तो इस टेस्ट से जो पाया गया वो देखा गया, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक, जिसको कहा गया आइडियल गैस। आइडियल गैस हो गया, ठीक। अब इस गैस से रिलेटेड कुछ जो आपको ग्राफ खींचे गए हैं इस टाइप से, आपको देखो इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन है जो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म का है, एंड हीलियम आपका एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका गैसेस हो गया, आपका हीलियम है एंड हाइड्रोजन, ठीक। CO ये थोड़ा सा इस टाइप का आपको पाया गया, ये आपका है CO कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म का है, और मेथेन गैस थोड़ा का इस तरह से डेविएशन पाया गया है, CH4 मेथेन एंड H2। तो इस टाइप का जो ग्राफ है, स्टडी करके ग्राफ जब प्लॉट किया गया, स्टडी किया गया, तो इस टाइप से कुछ वर्क जो ग्राफ है हमको ऑब्टेन हुआ। वी नो दैट PV वर्सेस P प्लॉट्स आर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस, यानी ये कंसेप्ट रहा कि PV एंड P की बीच जो ग्राफ प्लॉट किया गया इस तरह से मिला, एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे एक रिजल्ट ग्राफ है, ठीक है, विच इज कांस्टेंट फॉर्म का। एक्सिस फॉर आइडियल गैस, इफ वी प्लॉट PV वर्सेस P फॉर डिफरेंट रियल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वी फाइंड दैट द प्लॉट्स आर नॉट स्ट्रेट लाइन, which clearly reveals that these gases show deviation from ideal behavior. Such plots of different real gases as shown in figure. ये देखा गया जब हमारे पास PV वर्सेस प्रेशर के बीच ग्राफ किया गया तो देखा गया एक स्ट्रेट लाइन मिला हमको, ठीक है। यह स्ट्रेट लाइन जो आपको आइडियल गैस को इंडिकेट किया, ठीक। अब इस पर हमको ये देखा गया डिफरेंट गैसों को अप्लाई करते हुए कि क्या हमारी जो गैसेस है इसके रिजल्ट में मिल रहे हैं कि नहीं, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में, ठीक है। ऐसे नहीं तो इस टाइप का मिलना चाहिए, ये कुछ पाया गया कुछ नहीं मिला। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि ही प्लॉटेड आर नॉट स्ट्रेट लाइन, ज़्यादा गैसेस का एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिला, ठीक है। दैट्स दीज गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, में आइडियल गैस का जो कंडीशंस है उससे क्या डिफरेंट कर गया, ठीक। तो यही कंसेप्ट आपको एक यहाँ पर क्या प्लॉट को इंडिकेट किया गया है, प्लॉट के माध्यम से देखा गया है कि आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे कुछ गैसें हैं जो यूज नहीं हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और क्या डेविएशन हो गया उनका, ठीक है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, if we plot a graph by experimental values of pressure and volume at constant temperature for real gases and their theoretically calculated values obtained by Boyle's law,
द टू प्लॉट्स डू नॉट कोइंसाइड एट द फॉलोइंग फिगर। फिगर में आप देखो एक रियल गैसेस है एंड आइडियल गैस को इंडिकेट किया गया है। ये आपका वॉल्यूम है, दिस इज प्रेशर। ठीक, देखो P और V का जो ग्राफ है इस टाइप का आपको मिलता है, P और V का ग्राफ, ठीक है, पैराबोलिक टाइप का इसको कहा जाता है। तो अब ये गैसेस क्या है, ये आपको पॉइंट हो गया, तो इसको आइडियल गैस कहा। आइडियल गैस इस टाइप का आपका जो पाया गया इसको रियल गैस। ठीक, तो क्या मिल रहा है, डेविएशन क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर कोई रियल गैस से है, ये आपका इंडिकेट हो रहा है। आइडियल गैस इस फॉर्म का है, किसी पॉइंट पर क्या है डेविएशन हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग नहीं है। From the above discussion, it is concluded that real gases deviate from ideal behavior, that is, they do not obey the gas law. Gas law means Boyle-Chaus according under all conditions of temperature and pressure. अब जब से कुछ स्पेशल कंडीशंस लगा दिए जाएंगे तो गैसेस क्या कोई ना कोई एक रूल को फॉलो कर जाएगा। The correct assumption at the condition of high pressure and low temperature, जब conditions लग गया हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर्स पर क्या हमको रिजल्ट आ गया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स मे नॉट बी नेग्लिजिबल। जिस कंडीशन को हमने क्या एक नेग्लिजिबल मान लिया था, ठीक है, अब जब कंडीशंस लगा दिया वो नेग्लिजिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है एक तरह से। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मे बी सो स्मॉल दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स मे नॉट बी नेग्लिजिबल। भाई गैसों का वॉल्यूम तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, अब रिपल्सन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स गैसों में तो बहुत कम होता है अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन तो वही कंडीशन क्या है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मे बी सो स्मॉल दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स मे नॉट बी नेग्लिजिबल। इसके जो वॉल्यूम है उसको भी हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो ये कंडीशंस था कि टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग। अब हम कंडीशन यूज करने जा रहे हैं कि जो हमारा आइडियल गैस है PV=NRT, उसमें क्या चेंज कर दिया गया, एक रियल गैस में कन्वर्ट हो गया। ने आपको शुरू में बताया कि कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है, ठीक है, सब ये सब हाइपोथेटिकल कंसेप्ट हैं, ठीक, सभी गैसेस जो है मैक्सिमम रियल गैसेस हैं। अब इस क्वेश्चन को रियल गैस के कन्वर्ट में करना है, इसको हम वंडर वाल्स गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। करेक्शन ऑफ डेविएशन यानी PV=NRT जो हमारा इक्वेशन है इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, इसके लिए 2 पॉइंट्स कंसिडर किए गए। फर्स्ट प्रेशर करेक्शन, प्रेशर को में क्या बताया गया, एंड सेकेंड वॉल्यूम में क्या बताया गया। ये 2 पॉइंट्स पर जो वैल्यू चेंज हो रही है उस वैल्यू के हिसाब से इसमें वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, वही आपका डेविएशन हो जाएगा, एंड यू कह सकते हैं कि रियल गैस का इक्वेशन मिल जाएगा। प्रेशर एग्जिस्ट अ वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैसेस। व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू सच गैसेस their molecules become very close to each other and hence molecular interaction start operating between molecules। भाई मान लो कि कोई कंटेनर है, ये कंटेनर सपोज करो, ये कंटेनर कोई, इसमें कोई भी गैस है, ठीक है, अब इसको प्रेशर अधिक करो तो वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। ध्यान दो, यही कंसेप्ट है, यहाँ प्रेशर अधिक करना है, प्रेशर हाई करना है तो वॉल्यूम क्या होगा,
भाई वॉल्यूम ऑपरेटर्स इसको जो कंटेनर है इसको छोटा करोगे तभी तो गैस प्रेशर बनेगा ज़्यादा। तो जब प्रेशर हो गया हमारा और गैस हमारे वही है, अब अधिक प्रेशर में हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया, कम हो गया। तो इसी कंसेप्ट आगे कवर करना है और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एज अ रिजल्ट दे डू नॉट स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स विथ फुल इम्पैक्ट बिकॉज दीज आर dragged back by others molecules due to the molecular attractive force. Hence, the pressure exerted by the real gas is lower than that are expected. ठीक है, फॉर आइडियल क्या कंसेप्ट हो गया। आप देखो यहाँ जब प्रेशर इंक्रीज कर दिया गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, अब उस समय जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्री हैं, ज़्यादा मोशन इनका, और जब ये प्रेशर में आ गए तो इनका मोशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर भी कम, प्रेशर तो ठीक है लेकिन कोलाइड का जो चीज़ है एक दूसरे से कोलिजन वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यही कंसीडर्स के हिसाब से हो रहा है, जिसको बना दिया गया P आइडियल इक्वल P रियल प्लस डेल्टा P। ये उस कंडीशन पर है जब हमने वॉल्यूम को चेंज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, उस कंडीशन पर चेंज हो रहा है पॉइंट्स। ठीक है, सिंस डेल्टा P प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये कंडीशन दिया हुआ है, डेल्टा P प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर वॉल्यूम, यानी जो हमारा वॉल्यूम है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ये कह सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर, जो स्टडी करके पाया गया, इस फैक्टर को पाया गया। ठीक है, अब इस चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, N अपॉन V स्क्वायर। N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, पर यूनिट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम की, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर। ये जो स्टडी है इसके अकॉर्डिंग आपको वर्क कर लेना है। तो डेल्टा P प्रोपोर्शनल N अपॉन V स्क्वायर, वेयर N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। अब इस कांस्टेंट को इस फॉर्म में इक्वल कर दीजिए, कांस्टेंट मान लिया गया, सपोज कर लिया गया ये है, और ये आपका हो गया N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, पावर का N स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका V स्क्वायर हो जाएगा। तो मान लो x अपॉन वाई है का स्क्वायर, तो क्या होगा x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो यही कंसेप्ट आपका यूज किया गया। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब डेल्टा P की वैल्यू ये मिल गया, अब इस P की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं। तो ये हमारा जो है P आइडियल इक्वल P रियल प्लस A N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ये आपका रहा पार्ट, कौन सा, P आइडियल के रूप में। ठीक है, अब कंसेप्ट हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम के टर्म में चाहिए। ठीक, तो वॉल्यूम में क्या यूज किया गया, एक प्रेशर का दिखा दिया गया, और सेकेंड जो टर्म हमारा वो वॉल्यूम के करेक्शन है। तो वॉल्यूम करेक्शन कब, उसी फॉर्म में है जब हमने जिस कंटेनर्स में हमने कोई गैस को कलेक्ट किया था और इस कंटेनर का वॉल्यूम हमने छोटा कर दिया, ऑपरेटर्स किसी को छोटा कर दिया, जो गैस हमारे वही हैं। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम तो क्या हुआ भाई, इसको कम करेंगे तो जिस समय वॉल्यूम हमारा यह था, यानी मान लो कि 10 मीटर क्यूब के रूप में वॉल्यूम है, अब इसको हमने चेंज कर दिया, छोटा कर दिया, मान लो 5 कर दिया इसका, तो इस वॉल्यूम तो कम हो गया लेकिन प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। उसी के फॉर्म में आपको जो आपको डिस्कस किया गया वॉल्यूम के टर्म में। एट हाई प्रेशर व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स आर इन क्लोज contact there exists some repulsive force. Due to these forces the molecules of gas behave a small but impenetrable spheres. In such conditions the volume occupied by these molecules also become significant, and hence the volume available for compression of the gas will be less than the observed volume. कंसेप्ट क्या है, जिस समय वही हमने जो आपको फिगर बनाया था वही का मेन पॉइंट था। इफ़ वॉल्यूम V
इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस देन वॉल्यूम अवेलेबल फॉर कंप्रेस। भाई जिस समय वॉल्यूम हमारा V था और जब उसको कंप्रेस कर दिया गया तो वॉल्यूम क्या हो, कम हो जाएगा। किस रूप में कम होगा, ऐसे इसको डिस्कस किया गया। वॉल्यूम अवेलेबल फॉर कंप्रेशन इक्वल टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, कैपिटल V हो गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स तो V करेक्ट। अब जो उस समय हमारे जो PV इक्वल टू nRT है, यहाँ पर PV इक्वल टू nRT, ये जो वॉल्यूम है ये चेंज हो रहा है, यानी V करेक्टेड इक्वल टू V माइनस n इंटू B। B क्या है, कांस्टेंट नंबर के फॉर्म का है, वेयर B इज द कांस्टेंट एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड n इज द नंबर ऑफ। भाई एक गैस है तो उसका 1 मोल मान लो, कोई स्पेस होगा, कोई वॉल्यूम कवर करेगा। हमारे पास मान लीजिए 10 पार्टिकल्स मोल के रूप में, तो ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेगा। तो इस तरह से उसका n इंटू 20 का एक मल्टीप्लिकेशन के टर्म है, और इस गैसेस को क्या किया, ये पार्ट जो इसको माइनस कर दिया गया, ठीक। मॉलिक्यूल्स एंड n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के रूप में। तो अब हमारे जो आ गया V करेक्ट इक्वल टू V माइनस n इंटू B। अब इस कंसेप्ट को प्रेशर, ये प्रेशर एंड वॉल्यूम किस वैल्यू में हम लोग पुट कर दें, तो यही हमारा आपका आ जाएगा चेंज, आपका हो जाएगा किसका, आइडियल गैस इक्वेशन का। और उस कंसेप्ट का नेम दिया गया वंडर वाल्स गैस फॉर रियल गैसेस, दैट मीन्स P प्लस V स्क्वायर an स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस n इंटू B इक्वल टू nRT। ये रहा इक्वेशन, कंसीडर कर लिया जाए। इफ n इक्वल टू 1 मोल गैस के लिए अगर हम लोग यूज करते हैं तो चेंज हो जाएगा P प्लस, भाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस n की वैल्यू 1, B इक्वल टू 1, दैट मीन्स RT। इसी इक्वेशन को दिया गया वांडर वाल्स गैस इक्वेशंस, ठीक है। जो आइडियल गैस है क्या डेविएशन के फॉर्म में आ गया, उसमें चेंज हो गया, तो ये हमारा गैस हो गया। अब इसको हम कहेंगे रियल गैस के फॉर्म का, ठीक है। ये एंड बी वंडर वाल्स कांस्टेंट, ये ध्यान रखना है आपको इस इक्वेशन में। ए एंड बी क्या है, व्हाट इज ए एंड बी, तो ए एंड बी क्या वंडर वाल्स कांस्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैसेस, दिस इक्वेशन इज नोन एज वंडर वाल्स इक्वेशन। अब इसमें जो है ये इक्वेशन ऑब्टेन हो गया, कुछ इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो हमारे पास ए एंड बी जो कांस्टेंट ए एंड बी है उसके बारे में क्या है। वंडर वाल्स कांस्टेंट ए, व्हाट इज इंडिकेट ए, ये क्या बता रहा है, इट इज द मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स among the molecules of the gases, greater the value of A, larger are the intermolecular forces of attraction, and it does not depend upon the temperature and pressure। यानी वंडर वाल्स इक्वेशन में जो आपका कांस्टेंट ये है वो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, और ये बता रहा है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, लार्जर द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एंड आल्सो इट इज डज नॉट डिपेंड, यानी ये जो वैल्यू है टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इन वंडर वाल्स गैस इक्वेशन, व्हाट इंडिकेट्स ए या बी, तो ये आपकी हो गया। बी में क्या है, वंडर वाल्स कांस्टेंट बी, इट इज अ मेजर ऑफ द इफेक्टिव साइज ऑफ द गैस। बी किस में पाया गया हम लोग को, यानी टू बी वॉल्यूम के टर्म में पाया थे करेक्शन के फॉर्म में। इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड इज इक्वल टू 4 times द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। तो कांस्टेंट जो बी कांस्टेंट दिया गया यहाँ पे, बी कांस्टेंट इसके नेम से जो है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और वो वॉल्यूम के नेम से जाना गया, और ओरिजिनल वॉल्यूम का 4 टाइम है, यानी बी इक्वल टू 4 टाइम जो भी वॉल्यूम रहा होगा। यूनिट ऑफ वंडर वाल्स कांस्टेंट,
जो हमारे पास वांडरवाल कांस्टेंट ए एंड बी है उसका यूनिट क्या है, क्या उसका यूनिट दिया गया है। तो यूनिट ऑफ ए इक्वल टू P इक्वल टू AN स्क्वायर अपान V स्क्वायर। वांडरवाल गैस इक्वेशन क्या है, P प्लस AN स्क्वायर अपान V स्क्वायर, V माइनस EN इंटू B इक्वल टू ENRT। ठीक है, तो आप फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस जहाँ पर आप 5 डिफरेंट टाइप का यूनिट्स का डायमेंशन फाइंड किए होंगे, ठीक है, उस केस में से रिलेटेड है कि जो पार्ट ब्रैकेट के अंदर है, ये पार्ट जैसे ब्रैकेट का है या माइनस हो या प्लस हो, दोनों का टर्म इक्वल हो जाएगा, यानी इस फॉर्म में जाएगा डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस टर्म। तो ये आपका कंसेप्ट है डायमेंशन से फिजिक्स में जो आप लोग स्टडी किए होंगे। अब इस कंसेप्ट से इसका जो यूनिट होगा इसके हिसाब से यूनिट हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमको फाइंड क्या करना है, यूनिट ऑफ ए। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, P V स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। P एज ए प्रेशर आप एटमॉस्फेयर के रूप में रख सकते हैं या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में रख सकते हैं प्रेशर को, कोई एक टर्म आपको याद रख लीजिएगा। तो इस फॉर्म में एटम प्रेशर के रूप में हो गया, वॉल्यूम लीटर स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर क्या, मोल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फॉर्म हो गया एटम लीटर स्क्वायर अपान मोल स्क्वायर, इसको पर के रूप में दे दें तो इस फॉर्म आ जाएगा, या बार डेसीमीटर 6 या आपका चेंज यूनिट का चेंजिंग है। ठीक, यूनिट ऑफ बी, इस तरह से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। यूनिट ऑफ बी क्या है, जो आप लोग कह सकते हैं एन बी, तो डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एन बी हो जाएगा। ठीक, तो हमें B का यूनिट चाहिए तो V अपान एन हो गया। V एज ए वॉल्यूम को हम लीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ये भाई वॉल्यूम लीटर में भी होता है, मीटर क्यूब में भी होता है, ठीक है, वहाँ पे भी लिख सकते हैं तो मेरा सही है, तभी भी आंसर सही है। तो लीटर के फॉर्म में लिख दीजिए, लीटर पर मोल के फॉर्म में, लीटर पर मोल, भाई 1 पावर का है तो इनवर्स हो जाएगा, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या लीटर पर मोल इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तीसरा जो कांस्टेंट ए एंड बी के फॉर्म का, ठीक है। सेकेंड पार्ट्स जो है मेजरमेंट ऑफ डेविएशन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसी से रिलेटेड एक टर्म है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैसे पाया गया, कहाँ से आया ये, तो ये कंसेप्ट जो है आइडियल गैस इक्वेशन से मिला। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू ENRT। ठीक है, तो अगर हम PV से इसको डिवाइड कर देते हैं क्या मिलेगा हमको, 1 इक्वल टू ENRT अपान PV, इस फॉर्म में मिल जाएगा। अब इसको अगर हम इन्वर्स भी कर देते हैं तो 1 का इन्वर्स 1 ही होगा, तो PV अपान ENRT। ये जो कंसेप्ट पाया गया यहाँ PV अपान ENRT, जिसकी वैल्यू हमारा क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसी 1 को एक फैक्टर को डिफाइन कर दिया गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस, तो Z इक्वल टू हो गया PV अपान ENRT। यही आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ध्यान रहो, ये आइडियल गैस इक्वेशन का है, इसी इक्वेशन से हमने पाया, इसको डिवाइड करते हैं तो 1 मिला हमको यहाँ। इसी कंसेप्ट का हो गया कि आइडियल गैस के लिए कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगी, 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। फॉर आइडियल गैस इक्वेशन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1, 2, 0, ग्रेटर 1, लेस देन 1, तो ये सब चीज़ें, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। तीसरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। फॉर आइडियल गैस इक्वेशन Z इक्वल टू 1, फॉर देम PV इक्वल टू NRT एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर डिफाइन किया द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन सो बाय रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। ठीक है, विच इज डिफाइंड, तो इसका डिफिनीशन यही बनाया गया, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ PV एंड NRT। जो
इस फॉर्म में दिखाया गया, या तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इट इज डिफाइंड एज PV अपॉन NRT। P व्हाट इज PV NRT इंडिकेट कर दीजिए, आपका डिफिनेशन राइट है। फॉर आइडियल गैस इक्वेशंस इफ जेड इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर a straight line parallel to pressure axis is obtained, but in case of रियल गैसेस इट शो डेविएशन। रियल गैसों के लिए क्या है, डेविएशन हो रहा है। देखो ये एक आइडियल गैस इक्वेशन जो इंडिकेट है, इसके नीचे के पार्ट डेविएशन के फॉर्म में आपको दिखा रहा है गैस उसका, वो इंडिकेट है। सो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पाया गया, इस तरह से इसको ग्राफ पाया गया। सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी वेक्टर में क्या है, इट सिग्निफिकेंस कैन बी फर्दर अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग डेविएशन। ये आपका फिगर है का आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है, चूंकि रियल गैसों के लिए दे रहा था, वी के वॉल्यूम जो है आपका रियल फॉर्म कर दीजिए P V रियल अपॉन NRT, ठीक। इफ द गैस सो आइडियल बिहेवियर देन PV इक्वल टू NRT, तो V आइडियल क्या हो जाएगा, इस कंसेप्ट यहाँ से आइडियल बना दोगे, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT अपॉन P हो जाएगा, ठीक। दिस वैल्यूज आर पुटिंग NRT अपॉन P इन द इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दीजिए, तो पुट करने पर एक कैंसिल हो जाएगा, Z इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल हमको मिल जाएगा, कोई चीज़ नहीं। देखो ये आपका रियल है, ठीक, ये हमारे आइडियल है। तो अब इसमें जो हम डिवाइड कर देंगे ये वैल्यू, तो कुछ पार्ट्स का NRT क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको वैल्यू आ जाएगा V रियल अपॉन V आइडियल। सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द, यहाँ पर अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के अदर डिफिनेशन दे रहा है, यह भी राइट है, और जो स्टार्टिंग का पार्ट है वह भी राइट है। रेशियो ऑफ द एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द रियल गैसेस टू द कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम इफ वी कंसीडर इट एज एन आइडियल गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ग्राफ को देकर बताना है आपको। इंटरप्रेट द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस विद द रिस्पेक्ट टू द आइडियल गैस एट लो प्रेशर। देखिए ये आपका आइडियल ग्राफ का है, ये आपका रियल ग्राफ का है, ठीक। ये प्रेशर के फॉर्म के, वॉल्यूम के फॉर्म का है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आंसर, एट लो प्रेशर, प्रेशर जैसे जैसे आप नीचे आओगे प्रेशर लो होगा। एट लो प्रेशर द रियल गैस शो वेरी स्मॉल डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकॉज द टू कर्व्स आर ऑलमोस्ट कोइंसाइड एट द लो प्रेशर। देखो दोनों कर्व क्या है, लो प्रेशर पे, यानी आप ये चीज़ को बना दिया जाएगा। ये एक फॉर्म का है और ये आपका ये फॉर्म, मान लीजिए यहाँ पर कट रहा तो ये आपका लो प्रेशर हो गया। ये जैसे जैसे इधर आएंगे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर नहीं कट के दिया आपके यहाँ, और नीचे आता और लो हो जाएगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि लो प्रेशर पर ये काम, दोनों का जो ग्राफ है वो कट कर रहा है। सेकेंड, इंटरप्रेट द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू द आइडियल गैस एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, एट हाई प्रेशर द रियल गैस सो लार्ज डेविएशन। देखो हाई प्रेशर, प्रेशर ऊपर जा रहे हैं तो रियल गैस क्या है, इनके बीच की क्या ब्रॉड हो रहा है। एट दिस पॉइंट रियल गैस बिहेव एज ए आइडियल गैस, दैट मीन्स सॉरी फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट द कर्व आर सो पार्ट। यानी इस कंडीशन पर क्या है, इस जो पार्ट हमारे वाल में ऐसे है तो ऐसे क्या हो गया, ये ब्रॉड हो जाएगा, बहुत दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। मार्क द प्रेशर एंड वॉल्यूम बाय ड्रॉविंग अ लाइन एट द पॉइंट वेयर रियल गैस बिहेवियर एज एन आइडियल गैस। क्या आंसर है, एट पॉइंट ए। देखो यहाँ पर एट पॉइंट ए बोथ द कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस पॉइंट रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस। यानी रियल गैस किस कंडीशन पर वो आइडियल गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो जहाँ पर दोनों ग्राफ पॉइंट कट हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि लो प्रेशर पर हो रहा है। यही आपको मार्क आपको इंडिकेट कर देना है, क्या, तो पॉइंट ए इंडिकेट किया गया। आर द प्रेशर एंड वॉल्यूम विच करस्पॉन्ड टू दिस पॉइंट ए। तो ये आपका रियल गैस था, आइडियल गैस इक्वेशन से इसको ऑब्टेन किया गया। थैंक्स।